थैंक यू भाई, टाइम कम है, 5 मिनट भी ले। माई लव AWPL, मेरा प्यार AWPL है। एक बार AWPL प्लेटफॉर्म के लिए दिल से ताली होनी चाहिए। अरे जम के बजा लो, इनमें भी क्या CNG डलवानी पड़ती है? खुद के ही हाथ है, और डलवाओ तो जगह जगह पंप लग रहे, डलवा लिया करो। AWPL घना ही पैसा दे रही है। तो माय डियर, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं स्टेज पे आके ना मदहोश हो जाती हूँ, मुझे होश नहीं रहता। रियल में गुरुजी आपकी कृपा का क्या भरोसा, ना जाने कब किस पर हो जाए जरा सी। महिपाल सर, नसीब खान सर, जरा सी हम पर कर दो। रियल में मेरे गुरु के लिए दिल से ताली होनी चाहिए। भाई हरियाणा से हूं, पहले बता दिए। बिल्कुल पट्टे चक देंगे मिलके भाई और बहन। भाई नाम मेरा कांता है और हरियाणा से है, जयपुर में रहते 20 साल हो गए, अब तो हम राजस्थानी हो गए। आधार कार्ड पैन कार्ड यहीं के हैं। माय डियर, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का कुछ नहीं पता था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मेरी 10 साल की एज में मेरे को महेंद्र जी मिल गए थे, तुम मत ढूंढ लेना। मेरी 10 साल की एज में शादी हो गई थी। तो रियल में सपने बहुत बड़े थे। महेंद्र जी आर्मी में, और भाई कंजूस बहुत बहुत कंजूस। ड्रीम बहुत बड़े थे, रियल में इतने बड़े ड्रीम थे। क्या हुआ, दिल्ली के शोरूम में मैंने बाटा की चप्पल पसंद कर ली। तो नसीब सर घर, वहां तो कुछ नहीं बोले। घर आके कहाँ गए, माँ कसम जो सुनाया, विद्या रानी कसम, सकूल का दिन आ गई पर विद्या रानी कसम। घर सुनाने से क्या फर्क है, चप्पल तो पहरी। घर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, घर सुनाओ चाहे बाहर सुनाओ। जब डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहे हैं, किसी ने 4 गाड़ी भी दे दी, मैं तो हंस के चल देती हूँ। और वो तो पति है, 7 फेरे ले रखे हैं। अब मेरे तो भाई फेरों की भी याद नहीं है, ऊपर वाले लिए थे कि नहीं। रियल में ना फेरे तो मैंने WPL के साथ ले रखे हैं। 7.5 साल हो गए। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ हरियाणा की। एक बच्चा था, वो स्कूल गया, सुन लियो भाई तुम्हारे लिए भी लागू है। वो स्कूल गया तो स्कूल में लेट हो गया। मास्टर जी ने बोला कि बेटा लेट क्यों आया है, खड़ा हो जा। खड़ा हो गया, बोला मास्टर जी हमारी भैंस ने दियो पाडो। तो बोला वो कोई बड़ी बात है? बोला बड़ी बात नहीं तो मास्टर जी तू दे के दिखा दे। तो भाई माँ कसम चैलेंज कर दिया था लोगों ने, बोला मैडम तू करोड़पति बन के दिखा दे। माँ की कसम, आने का एक ही रास्ता है उस माँ का, और जाने के बहुत रास्ते हैं। पूरी दुनिया में एक कांता इतिहास रच देगी। अरे स्कूल तो ना गए और सारे पढ़े लिखे मेरे नीचे तो काम कर रहे हैं। मेरे को काम करने की क्या जरूरत है? अभी क्या हुआ, ये सेल्फी हॉस्पिटल की बात है। मेरे कोई बीमारी नहीं, मुझ सबकी टीम में डॉक्टर है, मेरे को डॉक्टर लाने हैं। मुझ डॉक्टर साहब आयुष अग्रवाल 2nd फ्लोर पे बैठते हैं, आप जाके मिल लेना। मुझ डॉक्टर साहब मेरे कान के छेद बंद कर दो। बोले मैडम ये तो सही है, मुझ नहीं कर दो। फिर मुझ इनको दोबारा छेद दो। भाई उसकी छाती पे मर्सिडीज की चाबी पटकी, 50,000 का चश्मा और 1.5 लाख का फोन। बोला कांता जी आप क्या करते हो? मुझ बेटा कांता डायरेक्ट सेलिंग करती है, कांता काम नहीं करती, कांता के लिए 1.5 लाख लोग काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि मैडम मेरा अलग क्लिनिक है, वहां आना। लेके गौरव के चली गई, डॉक्टर की ज्वाइनिंग लेके आई। बेटा काम करती हूँ रियल में। लोगों ने चैलेंज कर दिया था, इतने अंगारे गेरे थे, पर हंस हंस के सहे मुझे एक दिन फूल बन के निकलेंगे। निकले कि नहीं? और तुम्हें भी निकाल दूंगी डटे रहे तो। ये नई जनरेशन है ना, रियल में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कोई काम नहीं है कि नहीं? अभी क्या है, पहले मेरे को रेंज रोवर का बहुत ही ड्रीम था मेरा। तो मैं महेंद्र जी को बोली मुझे मर्सिडीज अच्छी नहीं लगती, हटाओ। तो बोला रानी डट जा, रेंज रोवर नहीं, तेरे को रेंज रोवर का बाप दिलवाऊंगा। मैं वो बाप दिखा के लाओ।
तो ये छोरा बोला गौरव मैं दिखा लाऊंगा, मुख पित्तर तू तो पोस्टर डाल दे वो डट जा। तो ये ले गया डिफेंडर का शोरूम में। रियल मैन, एक बार गुरुदेव के लिए दिल से डिफेंडर क्या है, कोई चीज है जो बैठ गया ना, आएगी माँ कसम, पक्का आएगी। चाहिए आओ 2 साल बाद। तो मेरी बहनों, जब मैं अनपढ़ होके कर सकती हूँ, तुम तो मेरे से बहुत आगे जा सकती हो। अभी क्या है, मैं पर प्रोडक्ट सबको देती हूँ। नरेंद्र सर कल पता नहीं कहाँ जाता, सब्जी वाले से बोली मुझ तू 10 किलो का पेट लिए बैठा, तेरे को शर्म नहीं आती? बोले मैडम ये कैसे जाएगा? मैं चल मुंशी सर के पास लेगी बैठा के। परसों ही बोल रहा मैडम डेंटो डॉग बहुत अच्छा है। बेटा बहुत कुछ है इसमें, तो बताया करो। मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन आज भी प्लान पे मैं पक्का जाती हूँ। मुंशी सर बैठे हैं, टीम की काफ़ी मेरी बहनें हैं, मैं चलते आदमी को पकड़ ले जाती हूँ भाई। 100-200 एसपी कुछ भी लाएगा। मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मेरी अचीवमेंट जानना चाहते हो? समय कम है, चेयर के ना वो पेटी लगा लो, कभी गिर जाओ। 7.5 साल की अचीवमेंट ये अनपढ़ लेडी 6 करोड़ प्लस की है। जम के बजाओ, ऊपर वाला गिर मत जाना भाई, तुम्हारे भी आएगी। और जल्दी कुछ महीनों में 1 वीक का चेक 93 लाख का आऊंगी। तो तैयार हो मेरी बहनों? तुम्हें मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। तुम्हारा चाहे पति काम करे, चाहे बेटा, चाहे बच्चा, सपोर्ट पक्का करो। क्या करना है? सपोर्ट में तो सास ससुर भी नहीं थे। 10 साल की एज में शादी हो गई थी। हरियाणा में जब ससुराल में जाती थी तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की पहली लेडीज हूँ मैं, मर्सिडीज C क्लास में जाती हूँ। महेंद्र जी को बोलती हूँ सनरूफ खोल दो, बोलता तेरा ससुराल है, मुख होगा ससुराल किसी का, कांता तो ऐसी जाएगी। तो मेरी बहनों बहुत अच्छा काम है, सारी बहनें करेंगे। मैं एक चुटकुला सुनाऊं क्या? एक और, टाइम तो हो रहा है, छोटा सा ही है। एक थी गब्बर शेरनी और एक था चूहा। क्या था? चूहा। तो चूहे ने एक गुलाब खरीदा, रोज का फूल, और चल दिया गब्बर शेरनी के पास। बोला गब्बर शेरनी आई लव यू, मिस यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। गब्बर शेरनी बोली कि चूहे कलमुए अपना शकल तो देख। बोला गब्बर शेरनी मेरी शकल पे मत जा, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल पे जा। तो अपना प्रोडक्ट रिच घरों में जाना चाहिए। अभी जयपुर में वैशाली नगर मेन जगह है, तो वहाँ क्या है, वो बनिए हैं, उनके उसका बिजनेस है, सिलेंडर ऑक्सीजन बनते हैं। प्रोडक्ट तो अपना जा रहा है, पैसे की तो नीड नहीं है। तो बड़े बड़े घर में अपना कॉन्सेप्ट लेके जाना। कहाँ जाना है? बड़े बड़े घर में। और रियल में ज्यादा समय तो नहीं ले लिया, एक पोएम सुना दूं? झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, महेंद्र जी तुम देखते रहियो। तू मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, तू डंडा लेकर आएगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, तुम पेड़ पे चढ़ जाएगी, मैं आरी से कटवा लूंगा, तुम आरी से कटवा लोगे, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तू कुएं में गिर जाएगी, मैं रस्सी से खिंचवा लूंगा, तू कुएं में गिर जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं तेरी सोतन लाऊंगा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं प्लान पे जाऊंगी, फॉलो पे जाऊंगी, क्लोजिंग करके जाऊंगी। तो भाई थोड़ा ज्यादा बोल दिया है। रियल में ना बहुत अच्छा काम है, हंसी का, इंजॉय का काम है। ये जितने भी पुरुष है ना, तुम पुरुष नहीं हो, तुम शेर हो, शेर पहचानो। बस फर्क इतना है, जिसकी शादी होगी उन पे दुर्गा माँ सवार होगी, और जिनकी शादी ना हुई अभी दुर्गा मनाई। तो भाई जय हिंद, जय भारत, गो रॉयल डायमंड और क्राउन डायमंड बन के जल्दी आऊंगी। मेरी किसी पे नजर नहीं थी, एंकर मैम पे थी, मुझे 4 ऑर्थोडॉक देनी है पक्का, ठीक है।
तो जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो तो भाई माफ कर दियो, और दिल में लगी ना तो डायरेक्ट सेलिंग करना। फिर भी तुम्हारे मेरी बातों का असर नहीं है तो मर जाओ जहर खा खा के। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। अरे भाई खाना तो खा रखा है, आते खिला दिया था आज, इसलिए है ना। हर बारी शाम को होता है तो आवाज नहीं निकलती, तो देवराज जी को बता के इसलिए सुबह से स्टार्ट कर दिया था। तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और भाई गुरुदेव बैठे हैं तो ज़्यादा अपना बोलने का टाइम नहीं है, 2 मिनट बात करूंगा। नाम महेंद्र सिंह है दोस्त। 2017 के अंदर इस बिजनेस को देखने का मौका मिला था और विश्वास करके स्टार्ट किया। और मैंने ये बिजनेस नहीं देखा था, खाली प्रोडक्ट के बारे में सुना था। प्रोडक्ट यूज़ करवाए, मैडम को रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो उन्होंने बताया कि सर इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस करना स्टार्ट किया तो आपको पता है कि सर जिसके पास भी बिजनेस लेके जाते थे, जिसको भी बिजनेस बताते थे, तो मार्केट के अंदर क्या ज्ञानचंद बहुत बैठे हैं। क्यों जी, है ना। बोला भाई फौजी आदमी, किसी ने तेरे को पागल बना दिया और ऐसा होता कुछ भी नहीं है। बोला कोई भाई साहब ओडी जगवार मर्सिडीज आती नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये कोट पैंट वाले पागल बनाने का काम करते हैं दोस्त, कुछ नहीं होता। और उन लोगों का मेरे ऊपर असर इसलिए नहीं हुआ मेरे दोस्त, क्योंकि जब मैं ज्वाइन हुआ था तो नसीब सर का स्टार सफायर हुआ था और मैंने सर को एक ही बात कही थी, सर ये 8,20,000 रुपए का चेक जगह जगह पोस्टर डल रहे हैं, क्या ये रियल में आया है क्या। तो सर ने अपने स्टेट बैंक का अकाउंट खोल के दिखाया था कि ये देखो महेंद्र जी ये रियल में आया है। और मेरे को एक ही चीज समझ में आई थी कि जब नसीब सर का 8,20,000 रुपए का चेक आ सकता है, सर भी फौजी आदमी है, तो साहब मेरा क्यों नहीं आ सकता। और यही कारण रहा कि मेरे को ज्ञानचंद बहुत मिले, ठीक है, नहीं जो 1 रुपया नहीं कमा रहा वो बंदा भी हमारे को ज्ञान देने चल पड़ता है कि भाई साहब ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मैंने किसी बंदे की बात नहीं मानी, क्योंकि मैंने अपने आंखों से सर के अकाउंट के अंदर 8,20,000 रुपए क्रेडिट हुए देखे थे, इसलिए मैंने बात किसी की नहीं मानी। मैंने ओनली फॉर गुरुदेव की बात मानी और मेरे दोस्त सर की बात मान के मैं आगे चलता गया। मेरे को नहीं पता चला भाई साहब कब प्रॉब्लम आई नहीं आई, ठीक है, नहीं है, क्योंकि लोग क्या है यहां पे जो अचीवमेंट दिखाए जा रहे हैं ना उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। एक मार्केट में जो बंदा फेलियर बैठा है उनकी बातों को मान के काम को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं मेरे दोस्त। मैंने एक ही काम करा कि मैं यार ये फेलियर लोग हैं, अगर इनकी बात मानूंगा तो मैं भी फेल होकर बैठ जाऊंगा। और मेरे को एक ही चीज समझ में आई, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं अगर उनकी संगत में रहेंगे, उनकी बात मान के काम करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाएंगे। और मेरे को इस चीज का बड़ा प्राउड फील होता है। शायद मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं कि मेरे को नसीब सर जैसे, कृष्ण सर जैसे, महेश सर जैसे, महिपाल सर जैसे, शिव कुमार सर जैसे बहुत ही जबरदस्त अपलाइन मिले हैं। तो एक बार सब जितने भी हमारे गुरुदेव हैं एक बार जबरदस्त तालियां तो बनती हैं सर। और जो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है संजीव सर ने, है ना, मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो एक बारी संजीव सर के लिए भी सर दिल से सारे के सारे लोग तालियां बजाएंगे। थैंक यू। और मेरे दोस्त आज काम करते हुए मेरे को 8 साल के करीब हो चुके हैं। इस 8 साल के अंदर जहां फौज में रहते हुए मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया था, इस बिजनेस में आने के बाद में तकरीबन 2 से 2.5 महीने 3 महीने के अंदर ही मैं लाया तो सेकंड हैंड गाड़ी था पर ली आया था होंडा अमेज। और इस बिजनेस को करते हुए मेरे को 34 महीने हुए थे और 34 महीने के अंदर 60 लाख रुपए की मर्सिडीज सी क्लास इस बिजनेस के माध्यम से मेरे घर पे आ गई थी। और दोस्त आज मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक मर्सिडीज है। और मैं फौज से आया था तो मात्र 15.5 लाख रुपए मिले थे दोस्त। और जो ये मेरी वाइफ है ना आज ना बोल रही है कि मेरे तो बहुत बड़े सपने थे, है ना, मैं पेंशन आया था ना भाई साहब 15.5 लाख रुपए मिले थे। मां कसम रात को 1:30 बजे चिंगर के जग जाया करती कि हाय रे मकान खरीद ले, हाय रे मकान खरीद ले, पैसा खर्च हो रहा है। और आज इस बिजनेस के माध्यम से उस टाइम पे जब पेंशन आया था 20 लाख रुपए का मकान देखा था, छोटा था, वो महेश सर बोलते ना घरगुल्ले,
वो घरगुल्ला देखा था, वो भी 6 लाख रुपए ब्याज पे लेके लिया था साहब। और आज इस बिजनेस की पावर है मात्र 7 साल के अंदर। कल गुरुदेव के हाथ से फीता कटवाने जा रहे हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा का घर इस बिजनेस के माध्यम से लिया है। और आज फौज में रहते हुए कभी भी हवाई जहाज में बैठने का मौका नहीं मिला था, और आज हवाई जहाज को एसएलपीएस ने मेरे भाई एल्टो बनवा दिया हमारे लिए, ठीक है नहीं है। हर महीने हवाई जहाज की सैर हो रही है। और ये जो है ना अपना गोवा मनाली शिमला, ये 3 जगह तो ऐसी हो रही जैसे हमारे घर से जोटवाड़ा, रियल में ऐसे ही हो रहा है। और विदेश तो थाईलैंड भी ऐसे ही कर रखा है, जैसे तो दिल्ली, यहां से दिल्ली है ना, ऐसे थाईलैंड हो रखा है। पता नहीं कितनी बारी संजीव सर ने घुमा दिया है, 2 बारी दुबई घूमने का मौका मिला, मालदीव घूमने का मौका मिला, मलेशिया घूमने का मौका मिला है, और अभी स्विट्जरलैंड की ट्रिप बाकी है, और भी काफी ट्रिप बाकी है। मेरे दोस्त, एक ही बात कहना चाहूंगा कि दुनिया की बातों में आएंगे, ठीक है, तो जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, और हमारे गुरुओं के कहने में चलेंगे, अपलाइनों की बातें मानेंगे, तो एक दिन यहां से आपके पास 5 फिगर और 6 फिगर में इनकम आ जाएगी। मैं इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को सिर्फ फौज की एक पेंशन मिलती थी और एक तनख्वाह मिलती थी, 50-55 हजार रुपए सारी की सारी टोटल इनकम थी। और आज बिजनेस के माध्यम से मेरे अकाउंट में तकरीबन 5 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। हर महीने की जो एवरेज जा रही है वो 15 से 16 लाख रुपए महीने की एवरेज मेरे पास आ रही है दोस्त। और इन सब का एक ही कारण रहा है कि सर ने मेरे को बताया था कि महेंद्र जी, इस बिजनेस में काम कर रहे हो, फास्ट अचीवमेंट लेने हैं, तो जो भी टारगेट आता है उस टारगेट को मत छोड़ना। और मेरे दोस्त, उस दिन से लेके आज तक मेरा सिंगल टारगेट ऐसा नहीं है जो मेरा टारगेट नहीं हुआ हो, और यही कारण रहा है कि आज मैं यहां पे हूं, ठीक है नहीं। अब ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, गुरुजी लोगों को सुनना है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गो क्राउन डायमंड।